टैफ कैसे भरना है, कब भरना है और कौन सी साइट से भरना है, इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि टैफ ऑनलाइन करना है, तो आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमें जल्द ही अपना टैफ सभी शिक्षक साथियों को ऑनलाइन करना है। अब दोस्तों, हमारे सामने ये समस्या है कि हमें अपना टैफ कैसे ऑनलाइन करना है, कब तक ऑनलाइन करना है और कौन सी साइट से ऑनलाइन करने वाला है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब मैं बड़ी ही आसानी से आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने स्मार्टफोन चलाया नहीं है और मैं अपना टैफ कैसे ऑनलाइन करूंगा, तो साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही आसान स्टेप में आपको समझाने वाला हूं कि आप अपना टैफ घर बैठे मोबाइल के द्वारा और खुद बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको टैफ भरने में किसी तरह की समस्या आती है, तो आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। दोस्तों, टैफ भरने के लिए हमें अपना ब्राउजर ओपन करना होगा और आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर है वो अपना ओपन कीजिए। जैसे कि आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है तो उसको ओपन कर लीजिए, या फिर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। मैं उस क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देता हूं। ये मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। दोस्तों, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट दिखाई दे रही है, उस डॉट पर आपको क्लिक करना है। जब आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, डेस्कटॉप साइट। इस डेस्कटॉप साइट के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको राइट टिक का निशान लगाना है। राइट टिक का निशान लगाने के बाद आपको यहां पर सर्च बॉक्स में लिखना है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन। शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन, ये लिखने के बाद आपको सर्च करना है या फिर ओके प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह सर्च रिजल्ट मिलेगा और सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप सीधे स्टाफ लॉगिन विंडो पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह सर्च नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए और फिर नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है। वहां से लिंक आप सर्च करके ढूंढकर उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक कर सीधे इस पेज पर पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, हमें स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने हैं और फिर कैप्चा डालना है, जिससे हम लॉगिन हो जाएंगे। सभी शिक्षक साथियों को याद होगा कि उनके स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है। जो भी आपकी स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो एंटर कीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद RK में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय देना न भूलें। साथियों, मैंने यहाँ पर अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा एंटर कर दिया है।
ये सब एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम इंटीग्रेटेड शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैं इसको जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म्स। आपको फॉर्म्स पर जाना है। सॉरी, मैंने गलत क्लिक कर दिया है। फॉर्म्स पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर टैब के सामने जो एरो दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टैब टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21। दोस्तों, आपको सेशन 2020-21 में आपको जनवरी 2020 से जून 2020 का टैब ऑनलाइन करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, कर्मचारी यूनिक आईडी, कार्मिक का NIC आईडी, शिक्षक का नाम, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद और कार्मिक का मूल विषय, ये सब आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है। यदि आप संस्था प्रधान हैं तो हाँ भरें, नहीं तो नहीं भरें। उसके बाद आपको सत्यापित पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सत्यापित पर क्लिक कर देता हूँ। सत्यापित पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापित के नीचे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4, इसके कुल 4 भाग हैं। सबसे पहले आपको भाग 1 पूरा करना है, फिर भाग 2 भरना है, फिर भाग 3 और 4 भरना है और प्रत्येक भाग को सेव करते जाना है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं बिंदु 1.1 वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। ये विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। यहाँ पर आपके अपने सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यदि सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको यह करना है कि अपनी स्कूल लॉगिन आईडी एंटर करनी है और स्कूल लॉगिन आईडी में आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है और वहां पर सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। जब तक आप सब्जेक्ट की मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आप टैब नहीं भर पाएंगे। मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। और यदि आपकी मैपिंग हो रखी है, जैसा कि मेरे कर रखी है, तो यहाँ सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो मुझे अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आसानी से टैब भर पाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, आप पेज के नीचे आ जाते हैं और यहाँ हमें बिंदु 1.1 बिंदु में हमें कुछ नहीं करना है। 1.2 में लिखा हुआ है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, 60% से कम, 60% से 80% तक, 81% से अधिक। आपको जो भी सुटेबल ऑप्शंस होता है वो भर दीजिए। आपकी जितनी भी भौतिक उपस्थिति रही है वो भरनी है। फिर उसके बाद 1.2 में दूसरा बॉक्स है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे। तो यहाँ पर आप जो भी सुटेबल ऑप्शन है वो भर दीजिए। आप रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि दिनों की संख्या, मैं नहीं रहा हूं तो मेरे हो गए 0। और अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या कर दी मैंने 0। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर 1.3 बिंदु में आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.3 में आपको कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। और यदि आप संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है।
कॉलम 4 वो सीबीओ या पीओ द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर 1 से 15 तक बिंदु है, इन बिंदुओं में आपको रेटिंग देनी है। जैसे मैं यहाँ पर रेटिंग दे देता हूँ, विद्यालय में स्वानुशासन और नियमितता एवं सदाचार, इसमें मैं स्वयं को रेटिंग देनी है 4 दूंगा। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा कराना, इसमें भी मैं 4 रेटिंग दूंगा खुद को। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सामग्री कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में इसमें स्वयं को 5 नंबर दूंगा। इसके बाद बच्चों की प्रगति में अभिभावकों एसएमसी सदस्यों नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करना, इसमें 4। बच्चों की प्रगति से अभिभावकों एसएमसी सदस्यों को अवगत कराना, 5। दोस्तों जैसा आपको उचित लगता है अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है और सही मूल्यांकन करना है। आप मैंने जो मूल्यांकन किया उस मूल्यांकन को देखकर मूल्यांकन न करें, आपको स्वयं के बारे में जैसा उचित लगता है वैसा करें। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना, बिल्कुल मैं रखता हूं सारे प्रमाण, तो मैंने 5। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसमें मैं 4 दूंगा। बच्चों को पर्याप्त कक्षा एवं गृह कार्य देना एवं नियमित जांच कर सुधारात्मक कार्य करना, इसमें मैं थोड़ा कमजोर पड़ता हूं तो मैं 3 दूंगा। पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना, पुस्तकालय के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं क्योंकि विद्यालय में पुस्तकालय का अभाव है। विद्यार्थी को विषय आधारित जिज्ञासाओं, तो चलो 3 नंबर दे देते हैं, फिर भी मैं कुछ पत्रिकाएं लाता रहता हूं। विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित कर उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, जिज्ञासाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। शिक्षण कार्य व व्यवहार से छात्रों की संतुष्टि, बिल्कुल संतुष्ट हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे से। कक्षाओं एवं परिसर को स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण निर्माण में भागीदारी, बिल्कुल हमारे विद्यालय में रोज सफाई होती है, पोंछा भी लगाया जाता है। स्थानीय भाषा को मान देकर विद्यार्थियों एवं समुदाय में आत्मीय व्यवहार करना, ये भी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। 4, आपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें साविधिक पत्रिकाएं पढ़ना, इसमें थोड़ा मैं कम समय दे पाता हूँ। शिक्षक द्वारा चुनौतियों को निराकरण के लिए प्रयास में हम काफी कुछ प्रयास करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आपको 1.4 में आप भर नहीं सकते हैं, ये सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। और 1.5 भी लिखा है, संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें। आप चाहो तो भी साइड कर नहीं सकते हैं, ये देख लीजिए। आप ये इतना भरने के बाद यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, उस पर टिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जैसा कि स्क्रीन पर लिखा आया हुआ है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो इस पर ओके कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग 1 सेव हो चुका है, अब हम भाग 2 पर आ जाएंगे। वैसे दोस्तों सेव करने के बाद ऑटोमेटिक भाग 2 खुल जाता है। आप देख रहे हैं कि सेव करने के बाद भाग 2 ऑटोमेटिक खुल गया है। अगर नहीं खुलता है, सेम ही पेज रहता है, तो आप भाग 2 जैसा कि ऊपर दिया हुआ है वहां भाग 2 पर क्लिक कीजिए और आपका पेज खुल जाएगा। इसके बाद बिंदु 1.6 दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों को किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः अपनी छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दें। आपको 3 चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। कैसे देंगे वो आप पर निर्भर करता है। मैं सबसे पहले 1 दूंगा, बच्चों का स्तर कमजोर होना। फिर उसके बाद 2 नंबर दूंगा, बच्चों की अनियमितता। और फिर उसके बाद मैं दूंगा अभिभावक का असहयोग। ये 3 देनी थी, अब मैंने 3 दे चुका हूं। इसके बाद सभी बॉक्स में 0 भरना है। और इधर संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के अनुसार इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं,
ये आपका संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी जो भी है वो करेगा। इसके बाद बिंदु आ जाते हैं 1.7 में, शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। आपको किन किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता है उसे घटते क्रम में वरीयता देनी है। यदि सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 नंबर देना है, उससे कम वाले को 2 और सबसे कम वाले को 3 देना है। तो मुझे सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? योगा, शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, विज्ञान एवं गणित, अंग्रेजी। व्यक्तित्व विकास की मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता मुझे है। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण कौशल ने मैं योग कर लेता हूं और 3 नंबर पर विज्ञान गणित कर देता हूं। मुझे इन तीनों की आवश्यकता है। अब बिंदु आ जाता है 1.8, शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। आपका जो भी भागीदारी है उसमें टिक लगा सकते हैं। जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, मेरा इसमें योगदान है तो मैंने टिक कर दिया। शैक्षिक गतिविधियों में संचालन में भी योगदान है। क्रियात्मक अनुसंधान में कुछ नहीं है। पुरस्कार में भी मेरा योगदान है, मुझे पीओ लेवल पर पुरस्कार मिला है। कोविड-19 प्रबंधन, इसमें भी योगदान है और अन्य योगदान भी है। अब मैं इसको ये टिक अपनी आवश्यकता अनुसार करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये भी पेज सेव एंड नेक्स्ट हो चुका है। अब ऑटोमेटिक हम 3rd पेज पर पहुंच गए हैं तो ठीक है, वरना हमें पार्ट 3, 4 पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक हम पार्ट 3rd पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखो पार्ट 3rd के अंदर जो है भाग 3 और 4 में आपको पहला बिंदु मिलता है 2.1। इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण भरना है। आपको जनवरी 20 से लेकर जून 20 तक आपने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन सब का विवरण भरना है। दोस्तों यहाँ पर जो टैब दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। कई बार मेरे साथियों का मैसेज आ रहा है कि यहाँ से हम अपना टैब मतलब प्रशिक्षण जो है सेव कर पा रहे हैं। अगर यहाँ से आप प्रशिक्षण सेव कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको अपना स्कूल लॉगिन आईडी खोलना है और फिर स्टाफ में जाना है। स्टाफ में जाने के बाद प्रपत्र 10 में जाना है और 10 में सबसे लास्ट पेज पर आपको अपना प्रशिक्षण अपडेट करना है। आपने जनवरी से जून तक जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन सभी प्रशिक्षणों को आपको एंटर करना है। यदि आपने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है तो नो करना है, अन्यथा आप टैब सेव करने में आपको समस्या हो सकती है। आपने कोई नहीं प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नो सिलेक्ट कर लेना है, कोई ट्रेनिंग नहीं, इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, जो भी आपने जो किया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको करना जरूरी है। इसके बिना अगर सेव हो रहा है तो आप कर लीजिए। किसी का मैंने खुद करके देखा है, सेव हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल इशू है, इसलिए आप नहीं होता है सेव तो विद्यालय लॉगिन में जाकर अपना फॉर्म नंबर 10 अपडेट करके उसमें ट्रेनिंग भरनी है। अगर आपने जनवरी से जून तक कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो नो का भी ऑप्शन भर के आपने कोई ट्रेनिंग नहीं वाला ऑप्शन चूज करके भी सेव करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिंदु 2.2, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यस, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। इसके बाद एक ही बिंदु बचता है 3.1, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। 1 औसत के लिए, 2
औसत से कम 1, 2 औसत के लिए, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम में दोस्तों मैं इसमें मुझे बहुत अच्छी किताबें लगती है तो इसे मैं 5 नंबर दूंगा। और इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पिछला निष्ठा वाला काफी अच्छा हुआ था तो मैं 4 नंबर दूंगा। एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था तो बहुत ही खराब है, ये मानो मैं इसमें 1 नंबर ही दूंगा। सीबीओ के कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। हमारे यहाँ सीबीओ साहब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। नोडल प्रशासन की कार्यशैली भी अच्छी है। और उसके बाद संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली भी अच्छी है। और विद्यालय की गतिविधियों में एसएमसी का गतिविधि में सहयोग काफी मिलता है मुझे, सहयोग तो मैं 4 नंबर दूंगा। विद्यालय निरीक्षण अधिकारी का परिवीक्षण का स्तर, इसमें मैं 3 नंबर दूंगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये मैंने सेव कर दिया है। अब मुझे स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जैसा कि पहले वाले पेज में प्राप्त हुआ था। दोस्तों कुछ वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्वर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मध्य रात्रि के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं। ये डेटा सेव हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे रेड कलर का बॉक्स दिया हुआ है, टैफ का फाइनल डेटा लॉक करें, तो यहाँ से हम लॉक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉक पर क्लिक करता हूँ। लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर ऐसा ऑप्शन आया है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। हाँ लॉक करें, कैंसिल कर वापस जाएं। दोस्तों अगर आपने सही से भरा है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार और चेक करूंगा, उसके बाद लॉक करूंगा। इसलिए दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ। और अगर आपने अच्छे से चेक कर लिया है तो हाँ लॉक करें पर क्लिक कर दें और इस तरह आपका टैफ लॉक हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपना टैफ फिल कर चुके होंगे। तो दोस्तों आपको कोई समस्या आती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।